देश के अलग अलग जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और इस वक्त बड़ी खबर बहराइच से आ रही है, जहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। घाघरा और सरयू नदी उफान पर है। कई मोहल्लों में बरसात का पानी भर गया है। फसलों के नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। दरअसल नेपाल में और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है और बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए। जिलाधिकारी ने भी दौरा किया था, जहां पर जलभराव था, बाढ़ग्रस्त इलाका था, वहां दौरा किया था, लोगों से बातचीत की थी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जाए, लेकिन उसके एक दिन के बाद आज लगातार बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते सरयू और घाघरा के साथ ही शारदा नदियां उफान पर हैं, उनका जल स्तर बढ़ गया है। दिवाकर पांडे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बहराइच से फोन लाइन पर मौजूद है। दिवाकर, क्या स्थिति है? देखिए, निश्चित तौर पर बहराइच में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण जो तराई इलाके हैं, जो निचले इलाके हैं, उन गांव में पानी भर गया है। बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो पानी से लबालब हो गई हैं। तो इसको लेकर के जो आम जनमानस का जनजीवन है वो निश्चित रूप से काफी हद तक जो है प्रभावित हुआ है। और जो कि बारिश लगातार जारी है, रुक रुक कर कहीं बारिश हो रही, कहीं लगातार जो है मूसलाधार बारिश हो रही, तो जो नदियां हैं वो उनका भी जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। और बहराइच में जो है घाघरा है, सरयू है और शारदा है, ये 3 नदियां बहराइच में है, इनका जलस्तर धीरे धीरे जो है वो बढ़ने लगा है, जिसको लेकर के आने वाले समय में बाढ़ की आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि फिलहाल बहराइच में बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि बहराइच जो है वो नेपाल की सीमा से लगा हुआ जनपद है और जब भी बारिश होती है तो नेपाल से पानी जो है वो कई बैराजों से छोड़ा जाता है और उन बैराजों से पानी आने के कारण जो बहराइच की नदियां हैं वो उफान पर होती हैं। अब क्योंकि 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है और पहाड़ों पर भी बारिश हो रही है, तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहां बारिश का पानी उफान मारने लगा है, वहीं दूसरी तरफ जब पहाड़ों से पानी बैराजों से छोड़ा जाएगा तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर बहराइच में बाढ़ की आशंका हो सकती है। हालांकि चूंकि लगातार 3 दिन से बहराइच में बारिश हो रही है, तो उसको देखते हुए जो निचले इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, जो बाढ़ के नीचे के गांव हैं, उन गांव में कहीं ना कहीं जो है वो पानी भरा हुआ है और कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना आम लोगों को करना पड़ा है। हालांकि कल बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी ने तटीय क्षेत्रों के कई गाँव का दौरा किया, वहां के लोगों से बातचीत की, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको लेकर के उनसे संवाद स्थापित किया। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, अगर ये बारिश लगातार 1-2 दिन तक और चलती रही तो लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। बिल्कुल जाहिर है दिवाकर, लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, लेकिन जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है और यही वजह कि कई इलाके जलमग्न हो गए। ऐसे में अगर मैदानी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में और नेपाल में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि भारी बारिश होती है, तो उसका असर, चूंकि नेपाल सीमा पर स्थित है बहराइच, उसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। क्या बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं शासन प्रशासन की ओर से? क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए उमेश, बहराइच में 4 तहसीलें ऐसी हैं जिनमें मैसी है, कैसरगंज है, नानपारा और मिहीपुरवा। ये 4 तहसीलें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आती हैं और हर साल यहाँ के सैकड़ों गांव जो है वो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। क्योंकि इन गांव में पहले से बाढ़ आती रही, तो प्रशासन ने उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया है। सब जगह जो है वो बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, बाढ़ शरणालय स्थापित किए गए हैं, साथ ही साथ पशुओं की निगरानी के लिए और उनके चारे पानी की व्यवस्था के लिए जो है जो पशु चिकित्सकों की टीम भी लगातार लगाई गई है। साथ ही जो तराई इलाके हैं, वहां पर जो तराई के गाँव है, वहां पर तहसील स्तर से जो है लेखपाल और अन्य कर्मचारियों की तैनाती की गई है कि लगातार ये जो बाढ़ के नीचे जो बसे हुए गांव हैं उनको वो लगातार निगरानी रखेंगे, उन पर लगातार जो है पैनी नजर बनाए रखेंगे, ताकि अगर आने वाले समय में कोई बाढ़ आती है तो उसको लेकर के प्रशासन के पास पहले से प्लान होना चाहिए। उसको लेकर के प्रत्येक ग्राम सभा में नाव की व्यवस्था करने के लिए भी ग्राम प्रधानों से कह दिया गया है और इसकी मॉनिटरिंग लगातार ये जो हमारी 4 तहसीलें हैं, 4 तहसीलों के वीडियो को ये मॉनिटरिंग करने के लिए दी गई और साथ ही साथ एसडीएम भी नोडल अधिकारी के रूप में इन सभी क्षेत्रों पर नजर रखे हुए। जैसे ही कुछ ऐसे हालात होते हैं, प्रशासन का कहना है कि हम निश्चित रूप से हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। बहुत शुक्रिया दिवाकर, तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा, आप आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और बहराइच में इस वक्त भारी बारिश के चलते कई इलाके जलमग्न हो गए और लगातार जिस तरह से नेपाल की सीमा से जुड़ा हुआ है बहराइच क्षेत्र, नेपाल में